सनिकार थे क्यों? जब दो सम्राट व्यक्तियों के बीच में कोई बात हो तो तीसरे को बोलना नहीं चाहिए। क्या तू विश्वामित्र से ज्यादा बुद्धिमान है? नहीं। रामचंद्र से है बोला? नहीं। लक्ष्मण, तूने मेरे बीच में क्यों बोला? यूं बोला, इस भरी सोमर में पिता ने भी माही का डाली थी। उस समय अकेले पीड़ों की मर्यादा मैंने पाली थी, जिसको खंडन किया जनक ने मैंने मंडन कर डाला। मैं विपद थे विदे तो मैंने उत्तर दे डाला। तेरे चुनौती आजब बिरक दुआ फिर से बोलो। बिरक दुआ का खंडन करने के लिए मैं फिर बोला, स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेड़ा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोट ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहन निचोड़ा है। जो करना है सो करे आप, सुधनु सभी ने तोड़ा है। बचपन में धनु तोड़ी तो कभी न इतना रिसियाए। इस धनवा में क्या लाल लगा तो स्वामी इतना गरमाए। अरे सच हुआ तुझे क्या है? अरे जो भाग काटता जाता है, क्या नवतहरी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भेदभाव ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। मैं पढ़ाने ने सोनित की नदी बहाती है। अरे इस आर्भूम में बहुत बार छत्राणी राड बनाती है। विख्यात शास्त्र बाहु का अरे ये भुजा काटने वाला है। अरे इस हर्ष को बिलो, अरे तेरा खून चाटने वाला है। ये धनुष तो हमारे समान के हैं। जिस पुराने धनुष टूट जाने से प्रभु श्री रामचंद्र को क्या लाभ हुआ और आपकी क्या हानि हुई? प्रभु श्री रामचंद्र से नवीन जान के उठाया था, लेकिन ये छूते हिम्मत टूट गया। सोचा था कुछ अच्छा बुरा हुआ या कोई बड़ा आहार नहीं, मामूली गोल कलेवा है। यदि कुछ छिपा तो क्रोध करे, इन्हीं आपको जेवा है। श्री महाराजा ब्राह्मण है, श्री महाराजा ब्राह्मण है, इसीलिए मैं कुछ कहना है। ये तुम्हें नहीं शोभा देता जो क्रोध का जेवर पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महाराज, अब शांति चाहिए ब्राह्मणों में। अरे रे बालक कालबस और बोलत तो ही न संभार। धन हुई सम त्रिपुरा धन मेरी सकल संसार। जग जात प्रताप की था थपी शिव चाप कहे सब गावत है। यम दंड प्रचंड प्रचंड महा न खंड खंड चढ़ावत है। जिन पंच सानन वालों को बलवानों को शर्मावत है। अरे मदनों को सनासन को अरे धन ही मोड़े बतावत है। हे मुनि, आप तो बड़े भटवानी भी बल पड़ते हैं। ऐसा जान पड़ते हैं कि आप पहाड़ को फूक से उड़ा देना चाहते हैं, किंतु यहाँ घोड़े की बतिया नहीं जो तजरुब दिखना से मुरझा जाए। ब्राह्मण देवता और भगवान के भक्त उनके ऊपर हमारी कुल वाली वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि उनको मारने से पाप और हारने से कीर्ति होती है। बस इसी एक फैसले से क्षत्रियों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी की एक ही घाटों पर पदरत्ते का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बात, हथियार आपकी खिजा में है। घर से मेरे काट नहीं जो काट आपकी जुआ में है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर छतरी जौन को डरा है। परिहार फूट से दिजवर मिदिया जो पुरवार है। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर पा जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। नादान, अरे नादान, हंसी अच्छी न तेरी। इस हंसी में तू रो जाएगा।
अरे मेरे फरसे की तुलसी से सब नशा हिरण हो जाएगा। ओ नन्ही सी जुबान, ओ नन्ही सी जुबान बड़ी बड़ी बातें करती है, अब तो तुम्हारे मुख से जहरीली झाला झरती है। नादान लड़के होश में आ, क्यों मुझसे लड़कपन करता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों लड़के लड़के मरता है? सिर्फ महाराज हम बच्चे हैं, सिर्फ महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं। या तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुख लगते हैं? हमारे मुख में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुल सा जाए, फरसे में उबाल नहीं जो अधिक उबाला आ जाए। उबाल, अरे मुंह को संभाल। मैं तो तुझे एक सपोलिया समझ रहा था और तू काली की भात फुफकारने लगा, बड़ी बड़ी बातें भगाने लगा। अरे दिल में आता है कि मस्तक तेरा काट दूं, तेरी लहू से एक भूमंडल सारा पार दूं। हे मुनि, आपके सिर को कौन नहीं जानता? आप तो अपने मुख से अनेकों बार वर्णन किए हैं। यदि न संतोष न वो हो तो कुछ और कह डालिए। विष को रोककर दूसरा दुख मत सहिए। आप वीरता का भेष धारण करने वाले क्षोभ रहित धैर्यवान पुरुष है। गाली देते शोभा नहीं पाते, सूर्य समर कर ली करे। कहीं ना जनावे आप पितु मारू रहे पारी, कायर कथे पर लोग फरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? या कहा तुम्हारा बहन है कि उसे साथ में लाए हो? वह वीर नहीं कहलाता है जो अपने आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकता है जो बातों का भुगतान करे। लखन, विप्र विप्र का सच भागत मुझे बार बार, और जैसा हूं मैं विप्र तुझे आज प्रगटाऊंगा। अरे तुम दोनों भाइयों को अरे कुटुंब सहित नाश कर तेरी अयोध्या सारी सरजू में बहाऊंगा। ऐसा ना करूं तो कसम है गुरु शंकर की रेणुका कुमार परशुराम ना कहूंगा। हे मुनि, आपके सोच को कौन नहीं जानता? आप तो अपने माता का सर काटकर पिता के ऋण से ऋण हो गए हैं। अब बाकी रहा गुरु का ऋण जो हमारे मस्तक से चुकाने जाते हैं। दिन भी बहुत बीत चुका, ब्याज भी बढ़ाया होगा, इसलिए आप अपने बेबरिया शंकर भगवान को बुलाइए। मैं बालों की थाली खोल देता हूँ, आप उसे ठना ठन गिन लीजिए। वो लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी हो जाते ने जिसने माता का सर काटा। अब बाकी रहा गुरु का ऋण, मैं उसको भी निपटा दूंगा। ले आवे आप महाजन को, मैं सारा कर्जा को बता दूंगा। लखन, जो पिता के ऋण से ऋण हुआ वो माता का बन जाता है। फिर ये कबाड़ ये हाथ मेरा गुरु के कारण सुनाता है। अच्छा मुबारक मौका है, कर्जा भुगतान करूंगा मैं। अरे अपने फरसे की तुलसी से तेरा बर्तन करूंगा।